स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। अगर आज के हम टॉपिक को देखें, मोनोमियल एक्सप्रेशन, बाइनोमियल एक्सप्रेशन और जो आपके ट्राइनोमियल एंड क्वाड्रिनोमियल एक्सप्रेशंस होते हैं, इसमें हम फैक्टर्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, ये हम देखेंगे। जैसे मैंने इस पहले एग्जाम्पल में आपके लिए एक मोनोमियल टर्म लिया है जो कि है 7x। चूँकि इसमें एक ही टर्म है तो ये मोनोमियल हुआ, और इस नंबर को अगर हम देखें तो ये दो चीज़ों से के मल्टीप्लिकेशन से बना है, एक 7 से और एक x से। तो ये 7 क्या है और x क्या है, अगर हम इस बात को समझें तो 7 आपका कहलाता है नंबर फैक्टर, क्योंकि ये नंबर को शो करता है, ठीक है। और ये जो x है ये क्या कहलाता है, लिटरल फैक्टर। लिटरल फैक्टर में आप उन फैक्टर्स को कंसीडर कर सकते हैं जो कि अननोन होते हैं। तो अननोन आपको पता है कि अलजेब्रा में ए बी सी डी है ना, और एक्स वाई जेड के फॉर्म में ही लिखे जाते हैं। तो ये एक्स क्या हो गया, लिटरल फैक्टर। और इसी तरीके से अगर हम कोई अदर एग्जाम्पल लें, जैसे कि एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन मैं ले रहा हूँ 5x प्लस 7 को, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दो चीज़ें हैं, दो टर्म्स हैं इसमें, एक 5x और एक क्या है 7। अगर इस एक्सप्रेशन में हम देखें तो 5x आपका क्या है ना, 5x को आप क्या कह सकते हैं, एक लिटरल टर्म कह सकते हैं, क्योंकि इसमें x क्या है, एक वेरिएबल है। लेकिन 7 जो कि जिसमें कोई भी वेरिएबल नहीं दिख रहा है आपका, ठीक है, तो ये टर्म कहलाता है आपका कांस्टेंट। यानी इस बाइनोमियल में एक टर्म आपका क्या कहलाएगा, लिटरल टर्म, और दूसरा क्या कहलाएगा, कांस्टेंट टर्म, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी लिटरल फैक्टर नहीं है, इसीलिए ये क्या हो गया, कांस्टेंट टर्म। और 7 एक वैल्यू है जो कि चेंज नहीं होती है, जबकि 5x में x आपका एक लिटरल फैक्टर है, जिसकी वजह से ये पूरा टर्म क्या बन जाता है, लिटरल टर्म बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे x वेरिएबल आ गया। अगर हम दूसरे एग्जाम्पल में देखें जो कि अगेन एक बाइनोमियल है, और ये लिखा है 3x प्लस 4y। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे अगर हम देखें तो 3x जो कि 3 एंड x के मल्टीप्लाई से मिलकर के बना है, यानी यहाँ पे आपका जो लिटरल फैक्टर है वो क्या है, x है, ठीक है। और यहाँ पे लिटरल फैक्टर अगर देखें तो y है। यानी ये जो आपके पास बाइनोमियल है 3x प्लस 4y, इसमें दोनों टर्म आपके कैसे हैं, ये दोनों टर्म ही आपके क्या कहलाएंगे, लिटरल टर्म्स, क्योंकि यहाँ पे आपके पास दो वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल है x और एक वेरिएबल है y। अगेन अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे जाएं, जो कि आपका एग्जाम्पल नंबर सी है, जो कि लिखा है 3x प्लस 2y माइनस 7। अगर यहाँ पे हम देखें तो अब आप आइडेंटिफाई कर रहे होंगे कि ये जो 3x है ना, ये क्या है, लिटरल टर्म है, क्योंकि x आपका एक लिटरल फैक्टर हुआ। यहाँ पे 2y जो टर्म है, यहाँ पे y जो है आपका क्या है, लिटरल फैक्टर है, इस वजह से ये भी टर्म क्या बन गया, लिटरल टर्म। एंड ये जो लास्ट वाला टर्म है वो क्या है, -7। अब यहाँ पे देखिए कोई भी लिटरल फैक्टर नहीं है, एक्स वाई जेड या ए बी सी जैसा कुछ भी टर्म इस 7 के साथ नहीं जुड़ा है ना, कोई फैक्टर ऐसा नहीं जुड़ा है जो इसे क्या बनाए, लिटरल बनाए। सो ये जो -7 वाला पार्ट है ये कहलाता है आपका कांस्टेंट टर्म। और इस तरीके से ये तीन टर्म मिल करके एक ट्राइनोमियल को फॉर्म कर रहे हैं। सो आज की क्लास में बस इतना ही। इसके आगे के टॉपिक हम आगे के वीडियोज़ में कवर करेंगे।